राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी पापा अंकुशा एकादशी कहलाती है। अब जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट है, पापा अंकुशा अर्थात पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी पापा अंकुशा एकादशी कहलाती है। इस दिन जो भी साधक भगवान श्री हरि के पद्म नाभ स्वरूप का पूजन अर्चन करता है, उसके समस्त प्रकार के पाप, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्रों वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल मिलता है वह इस एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार के समस्त तीर्थों के दर्शन करने के बराबर जो पुण्य फल मिलता है वह मात्र इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से नरक के दर्शन नहीं होते। मनुष्य सभी सांसारिक सुख भोग कर मृत्यु उपरांत श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। पापा अंकुशा एकादशी साल 2024 में कब है, तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, इस एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, साथ ही जानेंगे इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, इस दिन किस प्रकार श्री हरि का पूजन करें, किस मंत्र का जाप करें और किस वस्तु का भोग लगाएं, और जानेंगे इस एकादशी के व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यह सभी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी उपयोगी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो भी साधक सच्चे हृदय से पापा अंकुशा एकादशी का व्रत पूजन करता है, उसके जाने अनजाने किए गए पाप, अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। व्रत करते हुए यदि इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, स्वर्ण, गौ, भूमि इत्यादि किसी भी वस्तु का दान किया जाता है तो वह दान अक्षय हो जाता है। दान करने वाला कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करता। यह व्रत करने वाला 10 पीढ़ी मातृपक्ष और 10 पीढ़ी पितृपक्ष का उद्धार कर देता है और मृत्यु उपरांत दिव्य देह धारण करके विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार अत्यंत ही कल्याणकारी है पापा अंकुशा एकादशी व्रत। चलिए जान लेते हैं इस व्रत के धारण करने के नियम क्या हैं। जो भी साधक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के नियम पता होते हैं, परंतु वे साधक जो पहली बार इस एकादशी व्रत को करना चाहते हैं वे जान लें कि एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। व्रती को चाहिए कि वो 10वीं तिथि में पूर्णतः सात्विक रहे, अर्थात जो भोजन करे उसमें प्याज लहसुन ना डाले, ना ही मांस मदिरा का सेवन करे, मूली, बैगन, मसूर की दाल भी ना खाएं। 10वीं की शाम सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न और नमक का सेवन न करें। 10वीं से द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें। इस प्रकार नियम का पालन करते हुए एकादशी के दिन श्री हरि का विधिवत पूजन करें। नारद पुराण के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले साधक को सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तत्पश्चात अपने पूजा स्थल में बैठकर श्री हरि के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प करें। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्म नाभ स्वरूप का पूजन किया जाता है, अर्थात इस स्वरूप का पूजन करने से भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि मिलती है और सभी समस्याएं और कष्टों का नाश होता है। परंतु यदि श्री हरि के इस स्वरूप की फोटो या मूर्ति आपके पास ना हो तो श्री हरि का जो भी विग्रह फोटो आपके पास है उसमें ही भगवान के पद्म नाभ स्वरूप का दर्शन करके उनका विधिवत पूजन करें। शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। हाथ में जल पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, हे जगत के पालन करता, आज मैं एकादशी व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा व्रत, मेरी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो, साथ ही आपकी असीम कृपा मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार बोलते हुए संकल्प की वस्तु भगवान के चरणों में छोड़ दें और फिर श्री हरि के विग्रह का पंचामृत या कच्चे दूध जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे अभिषेक करें। मान्यता है एकादशी के दिन श्री हरि का पंचामृत से अभिषेक करने से, पंचामृत का भोग अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप कच्चे दूध में केसर डालकर अभिषेक करते हैं तो आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसके बाद पुष्परोली, हल्दी, धूप दीप से विधि पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु को आप फल, मिठाई या खीर का भोग लगा सकते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि आप पूजन करते हुए कोई उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र ही मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन यदि आप केले का पूजन करते हैं, केले का भोग
भोग लगाकर केले का दान करते हैं तो कुंडली में स्थित सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं आपको शीघ्र विवाह की कामना है तो शुद्ध जल में हल्दी डालकर केले के वृक्ष पर अर्पित करें, गुड़, चने की दाल, चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें और हाथ जोड़कर शीघ्र विवाह की कामना करें तो शीघ्र ही यह कामना पूर्ण होगी। और यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। एकादशी पर किए गए पूजन, व्रत, मंत्र जाप का फल साधक को जरूर प्राप्त होता है। तो इस दिन आपको श्री हरि के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इस पाठ से कार्यों में सफलता मिलती है, मन का तनाव, चिंता दूर होती है, धन, संतान, विवाह, आरोग्यता प्राप्त होती है। इसलिए यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी प्रत्येक एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए एकादशी की शाम को एक बार फिर भगवान विष्णु का पूजन करें, रात्रि जागरण करें। जितनी देर भी आपसे संभव हो एकादशी की रात्रि में श्री हरि के नाम का कीर्तन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर पारण का शुभ मुहूर्त देखें और अपना व्रत खोल लें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे दें। ध्यान रखें, द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही अपना व्रत खोल लें, तभी आपको अपने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि पापा अंकुशा एकादशी कब है। एकादशी तिथि शुरू है 13 अक्टूबर सुबह 9:10 पर और समाप्त है 14 अक्टूबर की सुबह 6:42 पर। अब देखा जाए तो 13 अक्टूबर को सूर्योदय के समय 10वीं तिथि है, उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत धारण नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य का नाश होता है। वहीं 14 अक्टूबर को सूर्योदय के समय हमें एकादशी प्राप्त हो रही है 6:42 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी व्रत पुण्यों को बढ़ाता है, सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो वैसे देखा जाए तो पापा अंकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को ही एकादशी व्रत धारण करना श्रेष्ठ रहेगा। एकादशी व्रत का पारण सदैव ही द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। तो इस बार द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी 14 अक्टूबर की सुबह 6:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर की सुबह 3:42 पर। क्योंकि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है और एकादशी व्रत का पारण सदैव सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, इसलिए पापा अंकुशा एकादशी व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 15 अक्टूबर की सुबह 6:22 से 7:45 पर। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।